पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सलाहुद्दीन अयूबी का एक सच्चा या झूठा कोट वायरल किया गया कि हालते जंग में जब कोई अपनी फौज और मुल्क के खिलाफ बोलता है तो वो गद्दार होता है। हमें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। नो डाउट अबाउट दैट, इस बात में कोई शक नहीं, कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। अब आइए ज़रा देखते हैं हुकूमती साइड किस तरह से कौमी यकजहती का मुजाहरा कर रही है। सबसे पहले, जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान में मिज़ाइल फायर किए, उससे पहले जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ पिछले 3 सालों में या जो कुछ हुआ वो बयान करने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग वाकफ़ हैं, उसको छोड़ें। जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान में 24 मिज़ाइल मारे, उस दिन देखें हुकूमती साइड किस तरह से कौमी यकजहती का मुजाहरा कर रही है। सबसे पहले सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का फैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आप लोग कहेंगे कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसमें हुकूमत का क्या किरदार है? हुकूमत का किरदार ये है कि ये आइनी बेंच ने फैसला दिया है, और आइनी बेंच को किसने मुकर्रर किया है, किसने मुंतखब किया है कि कौन कौन से जज आइनी बेंच में बैठेंगे, ये सबको पता है कि ये किसका इख्तियार है। इवन अवाम को यहाँ तक पता है कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा। बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले भी अवाम को पता था कि ये बेंच क्या फैसला देगा। ये कौमी यकजहती का मुजाहरा है। अब कौमी यकजहती का अगला मुजाहरा देखते हैं। जिस दिन यानी कि कल 8 मई 2025 को जब इंडिया ने पाकिस्तान में 30 के करीब ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें शूट डाउन किया, उस दिन जब इंडिया एन उसी वक्त जब ड्रोन भेज रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला को पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, उस पार्टी के सरबराह से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती जिसके पास फॉर्म 47 के मुताबिक ही सही, जिसके पास अपोजिशन लीडर है, जिसका अपना अपोजिशन लीडर है, जो अपोजिशन की फॉर्म 47 के मुताबिक ही सही अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है। ये एक और कौमी यकजहती का मुजाहरा है। कौमी यकजहती का तीसरा मुजाहरा देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात आखिरी दफ़ा 20 मार्च 2025 को हुई थी। उसके बाद बहनों को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और इजाज़त बिलाखिर दी भी जाती है तो 2 बहनों को दी जाती है, एक बहन को मुलाकात की इजाज़त फिर भी नहीं दी जाती। ये भी कौमी यकजहती का मुजाहरा है। एक और कौमी यकजहती का मुजाहरा देखते हैं। 9 मई के केसेस में पुलिस ने इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की इजाज़त मांग ली ताकि उनका भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सके। कौमी यकजहती के मुजाहरे पे मुजाहरे हो रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अगला कौमी यकजहती का मुजाहरा देखते हैं। तहरीक इंसाफ की सरगोदा से कारकुन शहर बानो, जिनकी अभी ज़्यादा एज नहीं है, तो उनकी वालदा को अगवा कर लिया जाता है। 15-20 गाड़ियाँ आती हैं, उनकी वालदा को उठा कर ले जाती हैं, और वो सरगोदा के हर पुलिस स्टेशन में जाकर पता करते हैं कि उनकी वालदा को कहाँ रखा गया है। किसी तरफ से कोई खबर नहीं मिलती कि वो कहाँ चली गई हैं। उठा लिया जाता है। कौमी यकजहती का मुजाहरा। एक और कौमी यकजहती का मुजाहरा पीटीआई से मंसूब पीटीआई के कारकुन और सोशल मीडिया व्लॉगर अलाउद्दीन के भाइयों को अगवा कर लिया जाता है ऐन उस वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के आसार हैं, इंडिया पाकिस्तान में हमले पे हमले किया जा रहा है। हमारी हुकूमत की जानब से ये कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। कौमी यकजहती के मुजाहरे पे मुजाहरे हो रहे हैं। बस एक इल्तमास है तहरीक इंसाफ से, इल्तमास कह लें या धमकी कह लें या हुक्म कह लें, कि आप लोगों ने सवाल नहीं करना, खामोश रहना। बस क्वेश्चंस आर वेरी बैड, बस खामोश रहें, सवाल ना करें और कौमी यकजहती का मुजाहरा करते रहें। सवाल बहुत बुरे होते हैं।